हेलो स्टूडेंट्स, गए तो नहीं आप मोबाइल छोड़ के? हाँ, जाना मत बिल्कुल, मैं आ गया तुरंत। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछली बार हमने क्या देखा था? हमने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि पोरोगेमी क्या होता है और चार्ल्सोगेमी क्या होता है, मीजोगेमी क्या होता है, इन सबको हमने देखा था। ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखिए, जब पोलन ट्यूब जब ओव्यूल के अंदर एंट्री करती है तो हमेशा याद रखना कि हमेशा माइक्रोपाइल वाली जगह से ही एंटर करेगी। वो बाय चांस की बात होती है, कहीं चार्ल्सल वाले एंड से एंटर कर जाए या इंट्यूबमेंट वाले जगह से एंटर कर जाए। ठीक है, इस बात को याद रखना आप। ठीक है। अब देखिए, जब माइक्रोपाइल वाली जगह से एंटर किया, किसने? पोलन ट्यूब ने एंटर किया। और एंटर करने के बाद क्या करेगी? जब पोलन ट्यूब एंटर कर जाएगी, एंटर करने के बाद आगे हमारी 2 सिनर्जिड सेल तो सेक्रीफाइस हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि एक पहली सिनर्जिड सेल सेक्रीफाइस होती तो उसने पोलन ट्यूब को रास्ता दिखला दिया, क्योंकि आगे पोलन ट्यूब के आगे क्या था? ट्यूब न्यूक्लियस था। उसने केमिकल आइडेंटिफाई किए और वो आगे बढ़ गया उसी के अनुसार। दूसरी सिनर्जिड सेल सेक्रीफाइस हुई थी तो क्या हुआ? बिल्कुल एग तक आ गया पोलन ट्यूब, और ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट हो गया। और उसी समय मैंने आपको बताया था पोलन ट्यूब भी डीजनरेट हो जाती है, सॉरी आपके एंटीपोडल सेल भी उसी वक्त डीजनरेट हो जाती है। और पोलन ट्यूब का ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट हुआ। डीजनरेट होते ही फर्टिलाइज हुआ एग फर्टिलाइज होते ही एक मेल गैमेट, हमारी पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट थे। एक मेल गैमेट क्या हुआ? एक मेल गैमेट ने एग को फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज करके जाइगोट बना। जब जाइगोट बनेगा, और जाइगोट हमको पता है डिप्लॉइड होता है, जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट में होगी माइटोसिस। ठीक है। तो जाइगोट बनने के बाद तुरंत माइटोसिस नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि माइटोसिस होते वक्त फूड का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, और जब तक फूड का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगा तब तक लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी? तो जाइगोट बनने के बाद एक रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है जाइगोट। रेस्टिंग पीरियड का मीन्स होता है विश्राम काल अवस्था में जाइगोट चला जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक मेल गैमेट तो फ्यूज हो गया हमारा। अब हमारे 2 मेल गैमेट, पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट आए थे। एक मेल गैमेट हमारा, ध्यान से सुनो मेरी बात, एक मेल गैमेट फ्यूज हो गया एग से। अब बचा एक मेल गैमेट। अब उस एक मेल गैमेट का क्या होगा? उस एक मेल गैमेट का होगा, मैंने आपको बताया था कि जो ओव्यूल है, ध्यान करो, ओव्यूल के ऊपर एंटीपोडल सेल थी। ठीक है। एंटीपोडल 4 न्यूक्लियस थे। 4 न्यूक्लियस में से तीन न्यूक्लियस सेल के अंदर चले गए थे। एक न्यूक्लियस बचा था, वो नीचे आ गया था। उसी प्रकार से माइक्रोपाइल वाली जगह पर हमारे 4 न्यूक्लियस थे, जिसमें से 3 न्यूक्लियस सेल के अंदर चले गए। उसके बाद हमारा क्या बचा? एक न्यूक्लियस बचा, वो भी दूसरे न्यूक्लियस के पास आ गया था। तो वहां क्या थे? 2 न्यूक्लियस। मैं समझा देता हूं, यहां बता देता हूं, मैं देख लूं यहां दिखाई दे रहा है, यानी छोटा सा, हाँ नहीं दिखाई दे रहा भैया, नहीं दिखाई दे रहा। यहां बता देता हूं छोटा सा। ये हमारे क्या थे? ये हमारी 1 2 3, ये 3 सेल थी। ठीक है, 3 सेल। और ये एक न्यूक्लियस इधर आ गया था, ये हो गई एंटीपोडल वाली जगह। ये मैं बता रहा हूं, ये हो गई हमारी माइक्रोपाइल वाली जगह। ये थी 3 सेल, और इसमें से एक न्यूक्लियस इधर आ गया था। अब ये न्यूक्लियस अंदर आ जाते हैं सेंट्रल में। ठीक है। और यहीं पर हमारा क्या होता है? मेल गैमेट होते हैं 2। एक मेल गैमेट तो एग से फर्टिलाइज हो गया, ये रहा एग, इससे फर्टिलाइज हो गया, और एक मेल गैमेट बचा। और ये दो न्यूक्लियस, जो एक माइक्रोपाइल वाली एंड से आया था और एक यहां से आया था एंटीपोडल वाली एग से,
ये न्यूक्लियस आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, ये 2 न्यूक्लियस ज्वाइंट हो जाते हैं, ज्वाइंट होके अंदर आ जाते हैं और एक मेल गैमेट इन दोनों न्यूक्लियस को एक साथ फर्टिलाइज करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन। और इसी से ही ये जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है ना हमारा, इसी ट्रिपल फ्यूजन से ही हमारा क्या बनता है? एंडोस्पर्म बनता है। इसी ट्रिपल फ्यूजन से ही हमारा एंडोस्पर्म बनता है और वो एंडोस्पर्म ही फूड होता है। ठीक है, अब इस बात को पूरा समझ लीजिए आप स्टूडेंट। देखिए, द न्यूक्लियस ऑफ बोथ द मेल गैमेट आर रिलीज इन द एम्ब्रो सेक। क्या कह रहा है? जो मेल गैमेट हैं हमारे कहां रिलीज होते हैं? हमारे मेल गैमेट रिलीज होते हैं एम्ब्रो शेक में होते हैं रिलीज। और उसके बाद एक मेल गैमेट फ्यूज होता है, किससे? एग से होता है। एक मेल गैमेट एग से फ्यूज होता है। ठीक है, फ्रॉम द डिप्लॉयड जाइगोट। और क्या बनाता है? डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिंगेमी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं? जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को सिंगेमी और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दिस सिंगेमी वाज डिस्कवर्ड बाय, और ये जो सिंगेमी हुई है, ठीक है, सिंगेमी मीन्स मैंने क्या बताया था? फ्यूज होना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स का फ्यूज होना, डिप्लॉयड जाइगोट बनना, इसको फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी दोनों बोलते हैं। और ये सिंगेमी फर्स्ट टाइम ये सिंगेमी डिस्कवर किसने करी थी? साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, स्टार बर्जर्स ने की थी। मैं स्पेलिंग भी बोल दे रहा हूं, STRASBURBUGER। स्टार बर्जर ने इसकी डिस्कवरी करी थी सिंगेमी की, और 1884 में करी थी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए द डिप्लॉयड जाइगोट ZYG आएगा इस जगह। द डिप्लॉयड जाइगोट फाइनली डेवलप, जो डिप्लॉयड जाइगोट है वो फाइनली डेवलप होता है किसमें? एम्ब्रो में। फाइनली डिप्लॉयड जाइगोट एम्ब्रो में डेवलप होता है जब फूड का अरेंजमेंट हो जाएगा, प्रॉपर एंडोस्पर्म बन जाएगा, तब एम्ब्रो में डेवलपमेंट होगा। किसका डेवलपमेंट होगा? आप देख लीजिए, जाइगोट का। मैंने बता दिया एंडोस्पर्म भी कैसे बनता है। ठीक है, अब द अदर मेल गैमेट फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। मैंने अभी बताया है पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस एक ही बात होती है, अलग अलग नहीं होती। कोई आपसे पोलर न्यूक्लियाई बोल दे या सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल दे तो एक ही बात होगी, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। पोलर न्यूक्लियाई यानी कि एंटीपोडल सेल से एक न्यूक्लियस आया था और एक आया था माइक्रोपाइल वाली जगह से न्यूक्लियस। इसको हम पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? द अदर मेल गैमेट्स फ्यूज विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो एक मेल गैमेट तो एक से फ्यूज हो गया और दूसरा मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है। ठीक है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस एक ही बात होती है, अभी बताया है। पोलर न्यूक्लियाई और सेकेंडरी न्यूक्लियस एक ही बात होती है। जब मेल गैमेट फ्यूज होते हैं पोलर न्यूक्लियाई से, तब उसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है, जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है PEN करके, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN करके आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, अब द प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे इस प्रोसेस को, और क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने 100% एनसीईआरटी कवर करी है, एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी जाकर कवर किया है, मिडिल द एनसीईआरटी कवर करी है, पूरा कवर किया है। और 8 से 10 मिनट के मैंने लेक्चर बनाए हैं ताकि क्वालिटी में कंप्रोमाइज हो जाए।
और अच्छा कंटेंट आपको दिखाई दे लिखा हुआ। ठीक है, अब इसी के साथ मैं लेक्चर को मैं समाप्त करने जा रहा हूं। ठीक है, और आप एक बार एनसीईआरटी का पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं। एनसीईआरटी का स्टूडेंट्स आप पेज नंबर देख लीजिएगा। पेज नंबर है आपका एनसीईआरटी का, ये पेज नंबर एनसीईआरटी का कहाँ गया, ये रहा मेरे हाथ में एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी का पेज नंबर है 34, पेज नंबर 34 पे डबल फर्टिलाइजेशन दिया हुआ है। ये आपका मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें कोई ज्यादा कोई खास पॉइंट नहीं रह गए हैं। ठीक है, अब इस बात को मैं इसको मिटा रहा हूं, जल्दी से लिखिए। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस बात को पूरी को किसने बताया था, अब हम इस बात को थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। आपका 1-2 पॉइंट और रह गया है, वो मैं आपके सामने हाल के हाल लिख दे रहा हूं। मैं रीटेक नहीं लूंगा अभी बिल्कुल भी। ठीक है, जो चल रहा है चलने देते हैं हम चीज को। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब ये जो है आपका डबल फर्टिलाइजर, अब आपका अब द प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय, अब इस प्रोसेस को किसने, इस पूरी प्रोसेस को किसने बताया था, किसने डिस्कवर किया था, तो ये साइंटिस्ट का नाम है SGNAWH SG नवासीन ने इस पूरी प्रोसेस को बताया था। और कब बताया था, ईयर है आपके 1898 में इस पूरी प्रोसेस को बताया था। नवासीन नाम के साइंटिस्ट ने इस पूरी प्रोसेस को बताया था, 1898 में बताया था। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब इस चीज को मैं यहाँ पर मैं आज का लेक्चर में समाप्त करता हूँ यहीं पर। रात ज्यादा हो गई है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।